ढूंढने का तरीका ये है, दूसरे से आंख उधार देने की जरूरत नहीं है। तो बोले अपनी आंख में जो तुमको परमात्मा का स्वरूप नहीं मालूम पड़ता, उधर की ओर से आंख हटाओ, देखो कहाँ है। तो जहाँ जहाँ न मालूम पड़े वहाँ से हटा लो। हटाने के बाद आंख का जो अंतिम रूप मिलेगा, जहाँ देखने के लिए दूसरा कोई नहीं है, केवल आंख ही आंख है, देखो वहाँ परमात्मा मिलेगा। संतम गुणंतम कि मुझे संत, अरे वो तो स्वतः सिद्ध है महाराज, ये भी कहिए भगवान की भक्ति सब महिमा का ज्ञान होता है। तो बड़े भाग्य की बात है कि आपके भक्तों में से कोई एक मैं हो जाऊं। ये ब्रजवासी धन्य है महाराज, जिनके स्तन का दूध आपने बड़े आनंद से पिया है, बछड़ा बनकर और चरवाहा बन करके। तो धन्य है ये ब्रजवासी। जन्मित्रम परमानंदम पूर्णम ब्रह्म सनातनम, क्योंकि परमानंद सनातन पूर्ण ब्रह्म आकर के कहता है, करे हे सुदामा, हे श्रीरामा, हे वसुदामा, तू रूठ है मत, हमसे दोस्ती कर, हम तेरी दोस्ती के लिए तेरे पास आए हैं। जन्मित्रम यहाँ बताते हैं स्नेह का कर्ता ब्रह्म है, मित्रम। श्री दामा सुदामा रूप जाते हैं और वो हृदय विलय करता है कि हमको तुम्हारी मित्रता चाहते हैं। ऐसा महाराज विश्वनाथ चक्रवर्ती ने मित्रम पद का एहसास किया है। तो बोले महाराज इनकी भाग्य महिमा को अलग और इनकी इंद्रियों के ज्ञाने से तुम्हारे रूप को जीने वाले हम देवता लोग धन्य। बोले देवता जी आप ये तो बताओ कि जब कोई अपनी इंद्रियों से संसार का स्वाद लेता है तो आप उसमें बैठ करके स्वाद लेते हो। देवता ने कहा ना 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 बाबा, यदि हम किसी के इंद्रियों में बैठ करके अधिष्ठात्री देवता बन करके स्वाद लेने लगे तो भोग करेंगे, तो उसका हमको पाप लगेगा। इसलिए हम लोग केवल अनुग्रह करते हैं, भोग नहीं करते। बोले कि कभी ब्रजवासियों की आंख में और इनकी इंद्रियों में ऐसा क्या है यहाँ बैठ करके आप लोग स्वाद लेते हो। बोले कि देखो भाई स्वाद तो हमको यहाँ भी नहीं मिलता, स्वाद तो ब्रजवासियों को ही मिलता है, लेकिन मिथ्यापवाद बदताप्य विमान सिद्धि। भाद्र शुक्ल चतुर्थी के दिन चंद्रावली जो है थाल सजा करके और फूल और भोग राग कर दे करके और चंद्रमा को अर्घ देने के लिए गई। नारद बाबा आए थे, बोले चंद्रावली ये क्या कर रही है, आज चंद्रमा को अर्घ दे रही है। उसने कहा बाबा इससे क्या होता है। बोले कलंक लगता है, चौथ का चंद्रमा नहीं देखना। बोले कि देखो बाबा हमको तो ब्रज में कोई कलंक भी नहीं लगाता है, इसलिए अभागिनी हूँ मैं। और ग्वालिनी है तो लोग कहते हैं कि ये कृष्ण से प्रेम करती है, कृष्ण के पास भोग है पीछे पीछे, हमको तो कोई कलंक भी नहीं लगाता। तो कहते जूना मिथ्यापवादता अभिमान बुद्धि, उस नौजवान नंद किशोर के साथ यदि हमको कलंक लग जाए तो इसी के लिए मैं चंद्रमा को अर्घ दे रही हूँ कि हमें उसके साथ कलंक लग जाए, झूठा कलंक लग जाए, तब हम इज्जतदार हो जाएंगे ना। तो लोग कहेंगे भाई जैसे और सुंदरी है वैसे ये भी सुंदर है। अब यहाँ तो हमारा कोई नाम ही नहीं देता महाराज, मिथ्या कलंक करिए। तो बोले देवता लोग भी कहते हैं कि ये ब्रजवासियों के इंद्रियों में बैठ करके हम लोग मिथ्या आस्वादन करें भाई, रस तो ये लेते हैं और हम लोगों को झूठ मूठ का भी आनंद मिल जाए तो बहुत बढ़िया है। तो बाबा इस गोकुल में, इस वृंदावली में हम कुछ भी हो जाए, चिड़िया हो जाए, पेड़ पौधा हो जाए, बोले कि बछड़ा क्यों नहीं हो जाते, तो उनका गाय क्यों नहीं होते, और उनकी तो हमने चोरी कर दी, तो ग्वालिन क्यों नहीं हो जाती, तो राम 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 वो हमारी योग्यता कहा। बोले कुछ भी हो जाए परंतु ब्रज के किसी भी प्राणी की चरण धूलि हमको मिल जाए, क्योंकि श्रुति दृष्टि में श्रुतियाँ जो है ढूंढती हैं कि ब्रजवासियों के चरणों की धूल हमको मिल जाए, क्या विशेषता है। आप देखो श्रुति जानते हैं उपनिषद में और ब्रह्म सूत्र में इस बात का विवेक हुआ है, और बड़े बड़े महाराज दार्शनिक मनोवैज्ञानिक
प्राच्य भी और पाश्चात्य भी इस निर्णय पर पहुंचते हैं कि ये प्रेम जो है वो सर्वदा आत्मगामी होता है। आत्मगामी होता है माने अपने लिए ही सबसे प्रेम किया जाता है, अपने सुख के लिए। उपनिषदों ने भी यही कहा, नवारे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति। अपने लिए हम सबसे प्रेम करते हैं, सबके लिए सबसे प्रेम नहीं करते। लोग ब्रह्मसूत्र में भी इसका विचार हुआ तो बोले जहाँ ठीक है, श्रुति का तात्पर्य इसी में है कि सब कुछ अपनी आत्मा के लिए है। तो बोले कि गोपी ये तो श्रुति से एक कदम आगे बढ़ रहे हैं। उन्होंने कहा हमारा अपने लिए नहीं है, हमारा अपना भी कृष्ण के लिए है। निजांगमजागोपियो ममेति समुपासते ताव्यस्तरम में किंचिन प्रेम भाजनम। अर्जुन ने कृष्ण से पूछा कि तुम बारम्बार गोपी गोपी क्यों बोलते हो? बोले यूँ बोलते हैं कि गोपियाँ अपने अभिमान के लिए अपना श्रृंगार नहीं करती कि हम सुंदरी हैं, हमारे बाल अच्छे हैं, शपथ क्यों करते हैं? तो कहते हैं कि कृष्ण का अंग है, ये बाल कृष्ण का, ये आंख कृष्ण की, ये होठ कृष्ण की, ये छाती कृष्ण की, ये शरीर कृष्ण का, उनकी वस्तु है। तो वो कृष्ण के लिए अपने अंग को संवारते हैं। तो जो अपने लिए प्रेम नहीं करते हैं, कृष्ण के लिए प्रेम करते हैं। तो बाबा श्रुति को अपने लिए प्रेम बताते हैं और गोपी कृष्ण के लिए प्रेम बताती है। इसलिए श्रुति प्रेम के श्रुतियों ने कहा कहीं गोपियों की चरण धूली मिल जाए तो हम उसको अपने माथ से लगावे और ऐसा प्रेम प्राप्त करें। तो घोर शनिवासिना मुत भगवान चिंते लगे बिना। ब्रह्मा जी ने कहा कि श्याम सुंदर आप जिन ब्रजवासियों को प्रेमियों को आनंद देने के लिए है, हम ज्ञानवान में जानते हैं। जानंत एव जानंतो। बोले बाबा हम प्रेम में हम ज्ञानवान नहीं जानते हैं, तब क्या जानते हो? तो हम जानते हैं बाबा कि हम समझ तो नहीं सकते, तो हमारा सब कुछ तुम्हारे लिए है। ब्रह्मा जी ने ऐसे कहा और नमस्कार करके महाराज यहाँ से चले गए। इस प्रसंग में एक बात कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी ने सब द्वार व्यक्ति का हरण कर दिया, कृष्ण के भक्तों का विरोध करवा दिया। से बात नहीं की, परंतु इंद्र ने बड़ा भारी अपराध किया और सबको मिला दिया। इससे इंद्र पर भगवान उतने नाराज में एक वर्ष बीत गया। परंतु बाद में तो मालूम हुआ कि एक क्षण बीता है, ये तो संसार में सब कुछ भूल करके जा रहा है। यदि कभी बैठ जाए और बचपन से अब तक की बातों को याद करें, असल में एक दिन में एक घंटे जितनी बातें मन में आती हैं उनको आप उलट के याद नहीं कर सकते। और जीवन भर की बात तो कहीं कोई चोट लगी है थोड़ी बहुत, उन्हीं की याद आती है। अगर भगवान ये विस्मरण की शक्ति नहीं देते महाराज तो दुनिया जो है वो मर जाती। अब तो भगवान लौट के आए ना, बोले अरे भाई अभी तो हमने एक गिलास भी नहीं खाया है, ये आ गए तुम्हारे बछड़ी। हाँ महाराज, अब जो भगवान बने हुए थे वो तो सब गए और उनकी जगह पर जो असली पहले ब्रह्मा वाले थे तो वो आ गए। अब हंसते हुए भगवान उनके साथ भोजन करके और खूब सुंदर बल की वस्तुओं से अपना श्रृंगार करके बांसुरी वेणु बजाते हुए गोपों के द्वारा अपनी कीर्ति का गान करवाते हुए गोपी दृगुत्सव दृष्टि गोष्ठम। भगवान की आंखों में क्या है? तो बोले गोपियों की आंख को आनंद देने के लिए कोई वस्तु भरी है। नयन प्रीति प्रथमम, आंख का जो चार होना है ना, यही एक के दिल के भाव को दूसरे के दिल में पहुंचा देता है। तो यहाँ बोले चक्षु रागा प्रथमम, रंग तो महाराज दिल का आंखों के झरोखे से निकल करके और दूसरे के झरोखे में, दरवाजे से मिलना नहीं होता, बोले झरोखे से मिलना होता है। तो झरोखा क्या है? तो आंख है। तो चक्षु राग प्रथमम, आंखों का राग पहले। अब तो गोपियों को आनंद देने देते हुए आए और तब जा करके खबर लगी
कि आज उन्होंने अघासुर को मारा है। राजा परीक्षित ने पूछा कि महाराज, सब लोग अपने अपने से बहुत प्रेम करते हैं, अपनी आत्मा से प्रेम करते हैं, तो ये ब्रजवासियों ने इतना प्रेम महाराज श्री कृष्ण से क्या किया? बोले श्री कृष्ण तो सबके आत्मा ही है, वो कोई दूसरे थोड़े हैं। यहाँ तक कि शरीर से भी जब सुख नहीं मिलता आदमी को, तब कहता है कि हे विधाता, हे विघ्ना, अब ये शरीर को तू उठा ले। तो महाराज शरीर को छोड़ के भी लोग अपने से सुखी रखना चाहते हैं, इसलिए सबके प्यारे आत्मा के रूप में श्री कृष्ण है और इन्हीं के लिए सब कुछ प्यारा होता है। कृष्णमे नमवेहि त्वम् आत्मानम अखिलात्मनाम, सबकी आत्मा यही है। और वस्तु को जानता मात्र कृष्ण निष्ठास्मि चरित, बड़ी अद्भुत बात वेदांत से यहाँ आके मिला दी। सब जीव अलग अलग आत्मा है और सब आत्माओं से एक आत्मा श्री कृष्ण है, इसलिए श्री कृष्ण से जो प्रेम है वही सच्चा प्रेम है। और जो लोग श्री कृष्ण को पहचान लेते हैं उनके लिए सारा शास्त्रों चरित्रों स्थावर जंगम चर अचर सब का सब भगवत रूप हो जाता है, दूसरी कोई वस्तु नहीं रहती है। क्योंकि जितनी भी वस्तुएं होती हैं उनका भावार्थ जो है, माने उनका असली अर्थ परमार्थ सत्ता रूप अर्थ कहाँ होता है? तो भगवत स्थित, भगवत में कारण में स्थित होता है। भगवत माने कारण, ये जिसको भगवान भगवान बोलते हैं ना, वो नहीं है ना। यहाँ जो भगवती है ये सत्रंत है, दवत्वंत नहीं है। दवत्वंत से तो भगवान और सत्रंत जो है इसका रूप है भवन। भवती जगत रूपेण इसी भवत कारणम, जो जगत के रूप में होता है उसका नाम है भवत, उसमें सब स्थित है। और तो महाराज उसके भी कारण है ये भगवान श्री कृष्ण, तो उनसे अलग और होगा क्या? जो उनके चरणारविंद का आश्रय लेते हैं वो पार हो जाते हैं महाराज संसार से। इस तरह ये भगवान की लीला। अब आगे वर्णन करते हैं कि अब तो महाराज उम्र तो थोड़ी बढ़ गई, तो भगवान की उम्र बढ़ती रहती नहीं, क्योंकि काल में जो चीज बढ़ती है वो काल में घट जाती है, यही नियम है। तो परमात्मा न काल में पैदा होता, न काल में बढ़ता, न काल में घटता। तो तब लीला करने के लिए अनुग्रह करके जैसे भगवान आकार को स्वीकार करते हैं वैसे कालिक परिणाम को भी स्वीकार करते हैं। ये है उनकी एक लीला। अब तो गाय चराने के लिए चले महाराज, कार्तिक शुक्ल अष्टमी आई और भूत देखा गया और महाराज बरसाने की कमरिया मंगाई गई और सबकी पूजा हुई। और पूजा करने के बाद जसोदा मैया ने, नंद बाबा ने, बड़े बड़े इसके भेद चार होते हैं, शिष्टाचार होते हैं। लाल सागर में पढ़ो, ब्रज प्रेमानंद सागर में पढ़ो, ब्रज की संस्कृति का जो वर्णन वहाँ मिलेगा। ऐसे महाराज गाय चराने जाते हैं, बांसुरी बजाते हुए ग्वाल बालों के साथ, बड़े सुंदर सुंदर सरोवर, बड़े सुंदर सुंदर वृक्ष, और महाराज वृंदावन के वृक्षों की महिमा स्वयं भगवान जाते हैं। बोले हे दाऊ दादा कहाँ कन्हैया भैया, और देखो ना ये वृक्ष जो हैं वो अपने फल और फूल तुम्हारे चरणों में अर्पित कर रहे हैं और तुमको नमस्कार कर रहे हैं। तमोपहत्ययि सर्वजन्म यत्कृतम्, इन्होंने कहा महाराज कि कहीं हाथ पांव वाले हम लोग पैदा हो जाएंगे तो वृंदावन छोड़ के कहीं जाना पड़ेगा। तो महाराज ये पाप ताप हमारा हमको अभागी न बनावे, इसके लिए बिना पांव का हमको बनाए दो, हम तो यही डर जाएंगे। तमोपहत्ययि सर्वजन्म यत्कृतम्, बाहर ले जाने वाला जो कम है पाप है उसके नाश के लिए इन्होंने वृक्ष का जन्म धारण किया है। यहाँ ये देखो भौरे हैं, गुंजार कर रहे हैं, आज तो मुनि हैं ये देखो सतपुरुष का काम क्या है। तो भाई सतपुरुष का काम ये है, देखो आते हैं कृष्ण बलराम बनने,
तो मोर नाचने लगते हैं, हरिणियां प्रेम से देखने लगती हैं और कोकिल जो है वो कुहू कुहू गान करने लगते हैं। वो गृहस्थ के घर में जब कोई अभ्यागत साधु आवे, अतिथि आवे, तो मोर की तरह उसका दिल नाच उठे, हरिणी की तरह प्रेम से देखने लग जाए और कोकिल की तरह मधुर वाणी से उसको बोले। गृहस्थ के लिए सबसे बड़ा धर्म यही है कि जो आए हुए लोग हैं उनके लिए वृंदावन के समान नाच उठे। धन्य है ये वृंदावन जिसकी एक एक लता और वृक्षावली को भगवान ने अपने प्यार से किया है। हो आप इस तरह महाराज विचरण करके कहीं भौरे के साथ गाने नारायण और कहीं कोयल के साथ पूजें और कहीं हंस के साथ बोलें और कहीं मोर के साथ नाचें। इस तरह तरह की लीला करते थे। कभी नाचने लगे, कभी गाने लगे, कभी प्रशंसा करने लगे, कभी नचाने लगे, कभी जमाने लगे और कभी कभी महाराज कुश्ती लड़े। तो कुश्ती जब लड़े नारायण तो कभी फट भी जाए तो वृक्ष के नीचे जाकर के चयन करते हैं, किसी गोप की गोद में अपना सो रख देते हैं। दूसरे गोप आकर के उनके पांव दबाते हैं, कोई उनके उनको पंखे झलते हैं। दूसरे जो हैं वो गा करके सुनाते हैं महाराज। और कभी कभी महाराज ये होता है कि शास्त्रार्थ हो और महाराज दोनों मधुमंगल साथी को किया जाता है। मैं काशी का पंडित, मैं उज्जैन से पढ़ के आया हूँ। बोले तो क्या निरूपण होगा, चाहे रथ तत्व पर शास्त्रार्थ हो तो पढ़ लेते। दूसरे ग्वाल बाल बने काशी के पंडित, दूसरे बने संदीप में वो नवद्वीप के पंडित, बड़े भारी नहीं आई। दूसरे बने दक्षिण के पंडित, बड़े भारी मीमांसक। बोले रथ कितने हैं? किसी ने कहा कि 8 हैं। हम भरतवीर्य हैं, भरतनाथ नाट्य शास्त्र में आखिरी रहते हैं। किसी ने कहा कि नहीं एक ही है, कर्णदास भवभूति ने ऐसा माना। किसी ने कहा एक ही रथ है श्रृंगार, भोजराज ने ऐसा माना। अच्छा, मधुमंगल ने कहा ये सब पक्ष सिद्ध है। सब सिद्ध क्या है कि रस तो केवल 6 होते हैं। तो वो 6 रस कौन से होते हैं? खट्टा, मीठा, खतरा। जो जीभ पर आवे सो रस, ये श्रृंगार जो है अद्भुत श्रृंगार। हाथ में क्या रखा है? रस तो जो जीभ पर आवे सो रस तो महाराज केवल सही होते हैं। अब महाराज इसने कहा कि हम प्रत्यक्ष करके दिखा देंगे, चाहे जो ले आओ हमारे सामने हम बता देंगे। देखो ये कटु रस है, तो ये जो है ये मधुर रस है, तो ये अम्ल रस है, ये लवण रस है। अरे ये तो प्रत्यक्ष होता है रस का, तुम लोग कल्पित रसों का क्या वर्णन करते हो? अब तो महाराज भगवान प्रसन्न हो गए। इस तरह से क्रीड़ा कर रहे। इसी बीच में बलराम और श्री कृष्ण का जो कथा था श्री रामा, ये महाराज श्री राधा रानी का भाई और भगवान का बड़ा ही प्यारा था। तो इसने अपना एक दल बनाया और आके बोले कि बलराम जी, कृष्ण जी, यहाँ से थोड़ी दूर पर एक तालवन है। तालवन देहाध्यासो ही धोने का है। श्री वल्लभाचार्य जी ने इस तालवन में, ताल ही तो बज रहा है ना सर, बोले तार है तार। तार क्या होता है? तो बिल्कुल प्रणव को बोलते हैं, प्रणवस्तारा। तो बोले इस प्रणव के वन में ये देहाध्यास नाम का एक गधा घुस आया है, तो इसको तुम मार करके और ये तार का जो स्वाद है प्रणवानंद है, इस प्रणवानंद का आस्वादन कराओ। ये गंध आ रही है। तो महाराज बलराम जी ने जा सकते, बलराम जी बड़े भाई कभी पौरुष प्रकट करने का मौका ही न मिले, तो जा करके गधे का पांव पकड़ा और पटक दिया ताल पर। ताल तो टूटे और वो सब के सब गधे जो हैं मर गए और दूसरे आए तो उनको भी दोनों ने मार मार करके निश्चिंत कर दिया वन को। अब अथ ताल छलानियाद मनुष्या गत साध्वता,
निर्भय हो गए मनुष्य और सबके लिए जो पार का प्रणव का फल है मुक्ति, वो वहाँ सबके लिए सुलभ हो गया। अब महाराज ग्वाल बाल स्तुति करें और श्री कृष्ण लौटे ब्रज में सायंकाल, यही जाकर के पहले तो इतने किया है कि गोपियों को कृष्ण के दर्शन से बड़ा आनंद होता था। गोपी दृगुत्सव दृश्य, अब केवल दर्शन नहीं रखा, पान रख दिया हो, आगे बढ़े। तम गोरजस्फुरित कुंतलबद्ध बरह वन्य प्रसून रुचिरे क्षणचारुहासम वेणुं क्वन्तमनुगैरनुगीत कीर्तिम् गोप्यो दिदृक्षित दृशोऽभ्यगमन् समेता पीत्वा मुकुन्द मुखसारथमक्षि भृङ्गैः। गाय के सिर से उड़ करके धूल भगवान के काले काले घुंघराले और घने चिकने बालों पर धूल पड़ी हुई है और मोर की पांख का मुकुट है नारायण, और बड़ी सुंदर चितवन है, मुस्कान है, बांसुरी बजा रहे हैं, ग्वाल बाल कीर्ति का गान कर रहे हैं, ऐसे आ रहे हैं महाराज। ये जो परिश्रम का रस है, ये मालूम पड़ता है कि ये बालक बड़ा सुंदर है, बड़ा चिकना है, बड़ा चुपड़ा है, पर डर रहता है कि आगे चल के काम धाम कुछ कर सकेगा नहीं, कमाई धमाई कर सकेगा कि नहीं, कहीं आलसी तो नहीं निकले। परंतु महाराज जब देखते हैं कि ये बालक तो पूरा परिश्रमी है तो उसके प्रति प्रेम का उदय होता है। वीर रस जो है ये श्रृंगार रस का मित्र है। जहाँ वीरता दिखती है वहाँ मधुर भाव का श्रृंगार का उदय होता है। कोई शैल केवल बाल बाल देख करके कोई हमेशा के लिए नहीं डुबाता, वो तो थोड़ी देर के लिए अच्छा लगता है हो, लेकिन कमाऊ हो, परिश्रमी हो, अपने घर का काम धंधा करने वाला हो तो सबका आकर्षण होता है। तो श्री कृष्ण बोले देखो अपने वंश की वृत्ति है ना, क्या गाय चराना, बोले अरे इतना गाय की धूल पड़ी हुई है सिर पर और दिन भर गाय चराए करके आ रहे हैं। गोपियों के हृदय में बड़ा प्रेम होगा। विदृक्षित दृशो जगमन समेता, देख उनकी आंखों में खुजली उठने लगी कि चलो सखी चलो देख के आओ, और इकट्ठी होकर के आए और मुकुंद मुखारविंद के मधु का उन्होंने पान किया। अब विरह का ताप भी उनको होने लगा, कृष्ण भी समझ गए। तो महाराज दोनों ओर से आंख मिले, आंख में लज्जा, आंख में मुस्कान, आंख में विनय, अब आंखों से बात होने लगी। पहले देखने में मजा आता था, अब आंखों से बात होने लग गई। अब तो महाराज यशोदा मैया, रोहिणी मैया सब उनका आनंद करें, खिलावें पिलावें सुलावें। एक दिन की बात है, अब सारे गांव को, सारे देश की भी कुछ भलाई हो, ऐसा करना चाहिए महाराज। तो एक दिन सब के सब ग्वाल बाल और गौएं बिना बलराम के, बलराम जी के साथ थे नहीं तो बड़े समझदार कालिंदी के साथ ही नहीं पटकने देते, चले गए कालिंदी के तट पर। और वहाँ कुछ गायों ने महाराज, कुछ ग्वालों ने वो विष दूषित जल पी लिया। अब तो बेहोश होकर के गिर पड़े। श्री कृष्ण ने अपनी अमृत वर्षणी दृष्टि से देखा, सब के सब जीवित हो गए और एक दूसरे को देखने लगे। कहा हाय हमको जिंदा किसने किया? बोले कृष्ण ने किया। अब इसी बीच में नारायण, इसी बीच में श्री कृष्ण की दृष्टि पड़ गई यमुना जी पर। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्णाहिना विभु तस्या विशुद्धिमन विष्णं सर्पम तमुदवासयत। भगवान ने देखा इसका नाम कृष्णा का, अच्छा कृष्णा का, और मैं कृष्ण, मैं कृष्ण, ये कृष्णा, पति पत्नी का संबंध है। और बोले कि फिर ये काला सांप कहाँ से आ गया इसमें, निकालो इसको। आहा, बोले मारने का संकल्प भगवान को नहीं आया कि कालीनाथ को मार डालें, तो क्यों नहीं मारा? बोले अपनी पत्नी के पेट में, आहा, अपनी पत्नी के पेट में आ गया तो उसका बेटा, हमारा बेटा, ये तो बेटा है ना, तो बेटा कितना भी बुरा हो जाए तो उसको मारने का संकल्प नहीं करना चाहिए, भले वो कालीनाथ के समान ही क्यों न हो। बोले निकाल देंगे इसको। अपने प्यारा है जो समुद्रदासयत, आचार्यगण कहते हैं
कालीय इंद्रियाणयाहो, अपनी इंद्रियों का नाम ही कालीय है। विषया सद्विषम स्मृतम, और ये जो विषया शक्ति है वही इसका विष है। तो भगवान जहाँ आ जाते हैं महाराज, ये जमुना जो हमारी चित्तवृत्ति जमुना धारा की तरह बह रही है, ये भगवान के विहार के लिए है। ये सांप के विहार के लिए विषय इसमें आकर के हमारी वृत्ति जमुना में, वृत्ति धारा में विषय आकर के विहार करें, इसके लिए ये जमुना नहीं है। तो ये तो भगवान इसमें विहार करें इसके लिए है। तो महाराज ऐसा विषैला था कि उसके ऊपर से यदि कोई चिड़िया उड़े ना तो वो भी गिर पड़े। ऊपर पतंग सुपर सगा, बोले इतने बड़े बड़े सिद्ध जो आकाश में उड़ते हैं ना, उनको भी ये विषय का जो विष है वो कालिय के चक्कर में, इंद्रियों के चक्कर में ला करके डाल देता है। ठग माने सिद्ध। और महाराज बड़ी बड़ी लहरें उठ रही जहरीली। तो श्री कृष्ण ने क्या किया कि कदम्ब पर चढ़ गए। कृष्ण कदम्ब मधुरुज्य, दर्शन संहिता आदि में दूसरे ढंग से वर्णन आता है। वो गेंद खेल रहे थे, गेंद को फेंक दिया जमुना जी में, तो श्री रामा ने फेंक ही पकड़ ली कि हमारा वही गेंद चाहिए, दूसरा हम नहीं है ना। अब महाराज कहीं है कि कंस ने खबर भेजी थी कि हमारे लिए 1 लाख कमल के पुष्प भेजो। तो वहाँ तो कोई जाता नहीं था, इसलिए सब के सब सुरक्षित थे, इसलिए चले गए। परंतु वो कदम्ब का पेड़ महाराज जमुना में भगवान के अनुग्रह का प्रागभाव उसमें था। देखो इसका अर्थ होता है कि यदि आगे किसी पर भगवान की कृपा होने वाली है तो इसका भी बाल बाका नहीं कर सकता कोई। भगवान इस कदम्ब के पेड़ पर चढ़ने वाले थे तो काली नाग के विष से इसका कुछ भी नुकसान नहीं हुआ था। ये भगवान की कृपा का लक्षण है। ऐसे ही वर्णन करते हैं कि जब गरुड़ जी अमृत का घड़ा लेकर के वहाँ आते थे ना अपने खान पान के लिए जमुना जी में, वो महाराज आते थे तो अमृत का कलश लेके जब आए थे युद्ध करके, तो यहाँ अपने इस कलश को कदम्ब के वृक्ष पर रख लिया और स्वयं खाना पीना करके तो गए। इसमें से अमृत की कुछ बूंद फटक गई थी और उसी से वो कदम्ब अमर हो गया था। बोले नहीं देखो, भगवान कहते हैं कि हम ये नहीं देखते कि किस माँ के पेट से पैदा हुआ, जात हो कुजात हो, शुद्ध हो अशुद्ध हो, कदम्बे की सिद्धम कदम्बे की कुर्जान। कदम्ब माने उसका शिक्षिता अम्बा जैसे जिसकी माँ अच्छी न हो उसका नाम होता है कदम्ब। वो महाराज पहले चिड़िया जो है उसको खा लेते हैं, कौवा हुआ खा लेते हैं, और फिर जब उनके पेट में थोड़ा गर्म होके छिलका कमजोर होता है तब कदम्ब पैदा होता है। पहले चिड़िया के पेट में रह के तब उसका बीज अंकुरित होने योग्य होता है। इसलिए संस्कृत भाषा में उसको बोलते हैं कदम्ब। हाँ, उसकी माँ बहुत बुरी है। बोले हुआ करे। भगवान कहते हैं बाबा हमारे लिए तो चाहे कोई कदम्ब हो चाहे कदम्ब हो, हमारा प्रेम और हमारी जमुना पर हमारे ब्रज में हमारे वृंदावन में जो आ गया उसकी हम हिस्ट्री सीट नहीं देखते कि कैसा है ना। वो तो जैसा भी हो हमारा है। उसको कदम पर चढ़ गए महाराज और वहाँ जा करके पड़े। अब तो पानी जो है वो जमुना जी का वो ऊपर छटकने हैं, बड़े फलकने लगा बड़े ऊपर तक और आवाज होने लगी। तो महाराज उन्होंने पूछा नागिनों से कि तुम्हारे कहाँ है राजा। बोले वो भी सो रहे हैं लेकिन बाबा तुम उनके पास जाओ, वो तुमके साथ में और मर जाओगे तुम, आज जाओ यहाँ से बालक। तो वो बोले कि नहीं जाके एक पाँव महाराज मारा चालू है। उसको पुकार पूछा ये कौन है बाबा दांत लगाने वाला हमको। तो देखा सामने खड़े हैं श्री कृष्ण। तम प्रेत कुमार घनावदातम। आंख जो है काली नाक की फंस गई कृष्ण को देखते। अरे ये तो रसवर्षी कोई सुकुमार मेघ है, श्री बच्चे पीताम्बर भारी, वो मुस्कान वो सुंदर मुखारविंद। अरे उसको तो बिल्कुल डर ही नहीं है महाराज, अप्रतिभयम।
तो महाराज उसने भी कहा कि भाग जाओ, अभी हम तुमको मौका देते हैं, माफ करते हैं। कृष्ण ने कहा कि काय को बात बनाते हो, आ जाओ महाराज। को लपेट लिया उसने। अब तो गाय आदि जो है उनको बड़ा दुख हुआ, ब्रज में उत्पात होने लगा। सब लोग वहाँ दौड़े दौड़े आए। अब बलराम जी ने देखा कि लोग घुसे जा रहे हैं कालीदा में, तो महाराज सबको उन्होंने बचाया। वो कहते थे कि बाबा ये लोग कृष्ण के प्रभाव को नहीं जानते हैं। अब तो वहाँ जा करके जो लोगों ने देखा कि कृष्ण है, माताओं को गोपियों को बड़ा भारी दुख हुआ। अब कृष्ण को तो मजा ही आ रहा था। क्या मजा आ रहा था? और कालीनाथ का कोमल कोमल शरीर चारों ओर से लपेट रहा है ना, और बड़ा बढ़िया स्पर्श का आनंद आ रहा है, स्पर्श जन्य सुख। परंतु देखा कि ब्रजवासी लोग बड़े दुखी हो रहे हैं। तो झट महाराज उठ करके खड़े हुए और अपने शरीर को थोड़ा फैलाया। अब उसका जो शरीर है सांप का वो फटने लगा, फूल के अलग हो गया। और महाराज पैंतरे बाजी दोनों ओर से होने लगी। श्री गन्नम परिसकार जथा खगे इंद्रो। श्री कृष्ण भी पैंतरा बदले और वो सांप भी पैंतरा बदले। अब इस तरह से महाराज थक गया वो, उसका सिर जरा सा झुका तो कृष्ण भगवान झट चढ़ गए। अब उसके सिर में तो बड़े बड़े रत्न, श्री कृष्ण का तलवा वो लाल दिखा, एक बार चमक गया हो। तन्मूर्ध रत्न निकर सरसाति ताम्रो पादांगुलो अखिल कला विगुरु ननर्थ लाल लाल तलवे। नाचने के समय महाराज यदि नाचने वाले के तलवे जो हैं वो मैले हों, गंदे हों, कुचेले हों, है ना, तो नाच देखने वालों को तलवे क्या अच्छे लगेंगे। भगवान ने तो अपने तलवे चमका दिए हो नृत्य करते समय। कैसी चमके तो काली नाच के सिर में जो रत्न थे उनसे। और अखिल कला विगुरुर्नमर्थ, दुनिया में जितनी कला है उनके आदि गुरु भगवान श्री कृष्ण ही है। उनको सब कला आती है महाराज। ऐसी कोई कला जो उनको न आवे तो हो ही नहीं सकती है। सांप के सिर पर नाचना, बांस पर नाचना देखा, रस्सी पर नाचना देखा और तलवार पर नाचना देखा। बोले सांप के सिर पर नाच रहे हैं और काट न सके। कितना खतरे का काम है कि वो काट तो न पावे, इतने ढंग से नाचने लगे। और महाराज देवता लोगों ने देखा कि नाच रहे हैं तो सब के सब बाजे गाजे लेकर के वहाँ पहुँच गए उपहार। अब जो सिर ऊपर उठावे कालीनाथ उसी पर पड़े भगवान का पांव। तो महाराज धीरे धीरे खून गिरने लगा और वो बेहोश होने लगा। अब तो भगवान नाचे। ये भगवान का एक नित्य रूप है। हो तंत्र शास्त्र में भगवान की आराधना और ध्यान के लिए जितने रूप बताए हैं उनमें से एक ये भी रूप है। कालियस्य फणा मध्ये दिव्यम नृत्यं करोतितम नंदमान देवकी पुत्रम नृत्य राजा नमच्युतम। ये नृत्य राज भगवान सांप को शरीर में लेकर नृत्य करते हैं भगवान शंकर, और सांप के सिर पर नृत्य करते हैं स्वयं भगवान। ऐसे महाराज फूट गया, नाग ने आई। बोले आगे बच्चे को लेकर के इनके ऊपर दया करो महाराज, हाथ जोड़ करके और शरणागत हैं। उन्होंने कहा कि प्रभु आप तो नाना बाधानुरोधा नारायण, आप तो परम पुरुष परमेश्वर हैं साक्षात। आपने जो इसको दंड दिया है वो न्याय की चाहिए नहीं कहे हमारे पति को क्यों सिखा रहे हो। लड़ाई बढ़ानी नहीं चाहिए, जैसे अपने पति की रक्षा हो वैसा करना चाहिए, है ना। जहाँ बचाने का काम हो वहाँ बचा लेना चाहिए। बोले अब बोले कि भाई यहाँ लड़ाई करने से काम नहीं चलेगा। बोले महाराज आपका जो ये दंड है ये न्यायोचित है, क्योंकि ये हमारा पति अपराधी है और इसी से आपको बड़े न्यायशील, शत्रु अपराध करे तो शत्रु को, पुत्र अपराध करे तो पुत्र को, सबको दंड देते हैं। महाराज दंड नहीं है, ये तो कृपा है। अरे कृपा नहीं है, बड़े बड़े तपस्वियों को भी ये नहीं मिलती है, अनिर्वचनीय है। हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको तो आपके चरणों की धूल चाहिए।
तो नाग तो पहले मिल गई तो हम तो आपके चरणों में नमस्कार करते हैं, क्योंकि आपके सिवाय दूसरी कोई वस्तु सृष्टि में है ही नहीं। नाना वादानुरोधाय, भगवान कैसे बोले कि तुम जैसा कह दो वैसे, जैसा कह दो वैसे। नाना वादानुरोधाय है, बोले हाँ है, तो नहीं है तो नहीं है, तो सर्वज्ञ है तो सर्वज्ञ है, अल्पज्ञ है तो अल्पज्ञ है, बद्ध है कि मुक्त है, एक है कि अनेक है। नाना वादानुरोधाय, नाना वादान अनुरुणद्धि मायया अनुवर्तते इति नाना वादानुरोधः। जो कह दो महाराज, बात के बात को सकते। तो उन्होंने कहा महाराज आप तो सब हैं, अविश्वाय च विश्वाय सदृश्वेत हेतवे, आप विश्वातीत हैं, आप विश्वरूप हैं, आप विश्वद्रष्टा हैं और आप विश्व कारण हैं, आपके सिवाय तो दूसरा कोई है ही नहीं। तो अनुग्रह करो महाराज, आप ही हो इसके रूप में भी, और हमको विधवा तो मत बनाओ। अच्छा, और तुम्हारी तो संतान है ये, इसको आप क्षमा करो और हमारे लिए आज्ञा करो। आपकी आज्ञा का पालन करने से मनुष्य मुक्त हो जाता है। अब तो भगवान ने छोड़ दिया, धीरे धीरे सांस चलने लगी। कालीनाथ के होश में आया और हाथ जोड़ करके बोला, ऐसा बोला महाराज, इसका जवाब भगवान के पास भी। आखिर तो जमुना जी के पेट में रहा, जमुना जी के जल से पला, और भगवान के नित्य परिकरों में से बोला कि अच्छा प्रभु आप ये बताइए कि जन्म से ही हम विषैले होते हैं कि नहीं, हम तमोगुणी हैं। कभी सांप अपने पर कोई अन्याय करे तो 12 वर्ष के बाद भी बदला लेने वाले होते हैं। ये सांप का स्वभाव है कि नहीं, तमोगुणी होते हैं कि नहीं, जन्म से ही दुष्ट होते हैं कि नहीं। तो महाराज कोई भी अपना स्वभाव कैसे छोड़ सकता है। लोकानाम यद सद्ग्रह, क्योंकि हम लोगों का मन जो है जो एक असद भाव को ग्रहण करके उसमें तन्मय हो गया है, असदग्रह रूप हमारा स्वभाव हो गया है। अच्छा एक बात बताओ और प्रभु कि तुमने ये दुनिया बनाई कि नहीं, तो बनाई ना तुमने, और इसमें तमोगुण रजोगुण सत्वगुण सबको तुमने ही दिया ना, और सबके स्वभाव को तुमने बनाया, बीज बनाया, ओज बनाया। ये सांप का शरीर हमको तुमने दिया है कि नहीं, और हमारे बाप के भीतर तुमने बीज दिया था कि नहीं, और हमारा ऐसा स्वभाव बनाया था कि नहीं, हमारी शकल सूरत ऐसी बनाई कि नहीं, दिल बनाया कि नहीं। तो बनाया तो संपूर्ण विश्व को तुम ही नहीं, तुमने बनाया ना, मंजूर करते हो। तो हमको ऐसा किसने बनाया। वयम च तत्र भगवन सर्पा जात्युमन्यवः अनुग्रहम निग्रहम वा मन्य से तद विधेहिनः। बाबा हम जैसे हैं उसमें कारण तुम हो, और स्वामी भी तुम ही हो, मैटर भी तुम ही हो, मृत्तिका और कुम्हार भी तुम ही हो, और सकल सूरत गढ़ने वाले भी तुम हो, और गुण भाव देने वाले भी तुम हो। अब बाबा तुम्हारी मर्जी हो तो हमको दंड दे दो, है ना, और तुम्हारी मर्जी हो तो हमको छोड़ दो। तो जो ठीक समझो सोई करो। अब तो भगवान महाराज बोले तो देखो साथ, और तुम यहाँ से चले जाओ अपने वंश के साथ साथ, और हमारा तुम्हारा नाम जो लेगा उसको नाग का भय नहीं होगा, और ये काली का बड़ा पवित्र स्थान हो जाएगा। चले जाओ तुम अब रमणक द्वीप में। तो महाराज भगवान की पूजा करके दिव्यांबर मणि बड़े बड़ी भारी पूजा करके, और काली नाग जो है वो अपने रमणक द्वीप में चला गया। राजा के पूछने पर श्री सुखदेव जी महाराज ने बताया कि पहले रमणक द्वीप में ये कालीनाग रहता था। महाराज गरुड़ जी ने खाना शुरू कर दिया सांपों को, बड़ी दुश्मनी थी, क्योंकि वो तो माता की लड़ाई और उसमें सांप और गरुड़ का बैर हो गया। तो सांपों ने की पंचायत, बोले भाई इतने बलवान शत्रु को दुश्मन बना करके रखना ठीक नहीं है।
तो हर पर्व पर इनको अपनी ओर से ही एक नाग बलि के रूप में दे दिया जाए तो ये दूसरों को गड़बड़ नहीं करेंगे, है ना। तो महाराज सबने तो दिया और काली नाग ने नहीं दिया, जरूर से हो गई लड़ाई। अब महाराज वो जब हारने लगा चोट खा करके तब उसको ख्याल आया कि सौभरी ऋषि वाला वो जो कुंड है ना वहाँ जरूर नहीं जा सकते, तो भाग करके वो वहीं चला आया। तो जरूर भी अब वहाँ आते नहीं थे और वो निर्भय होकर के रहता था। अब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि जमुना जी के अंदर हमको विहार करना है, इसलिए ये निकल जाए। तो श्री कृष्ण महाराज निकले पूजा पत्री लेकर के वहाँ से, उनको देख करके सबके शरीर में प्राण आ गए और सब आनंद से भर गए। यशोदा, रोहिणी, नंद, गोपी, गोप सबके सब महाराज श्री कृष्ण को हृदय से लगावे। गाय, बछड़े, बैल भी आनंदित हो गए। अब आ गए ब्राह्मण लोग। ब्राह्मण लोग ऐसे अवसर पर आते हैं, उनका आदर करना चाहिए। बोले कि देखो नंद, तुम्हारे बेटे पर कोई बड़ा भारी ग्रह था, है ना, तो सौभाग्य से उसको मुक्ति मिल गई। अब देहदानंद जाति नाम, खुशी आई है तुम्हारे घर में, अब दान करो। अब तो नंद बाबा ने कहा बस धन और कुछ दिन के लिए होता है, अरे धन खुशी में बांटने के लिए ही तो होता है। तो झट कह दिया बाबा ले जाओ। यशोदा को भी बड़ा आनंद आया। रात भर उस दिन सब के सब वहीं रह गए, है ना, क्योंकि दिन भर के भूखे प्यासे थके मांगे दुखी रोते रोते, है ना। अब किसी का मन नहीं हुआ कि काली गंगा के किनारे से वहां जाए। अब महाराज रात को लग गई आग, ऐसी आग लगी कि अग्नि देवता जो है खास देवता होता है, एक दैत्य होता है एक देवता होता है। देवता अग्नि ने सोचा कि अब काली गंगा में से तो नाग निकल गया, परंतु उसके विष का जो असर है यहाँ के पेड़ में, पौधों में, मिट्टी में सब भरा हुआ है। कल उठ करके गौएं घास करेंगी तो मर जाएंगे सबकी। तो उन्होंने रात को लगा करके जला दिया सब महाराज। अब तो ग्वाल बालों ने कहा दौड़ो कृष्ण दौड़ो, ये आग हमको जला रही है, बलराम जी दौड़ो कृष्ण दौड़ो। तो कृष्ण ने महाराज कहा कि तुम लोग दुख मत मानो। तो अग्नि देवता ने कहा कि तुमने मिट्टी का हिस्सा धूल तो खा लिया और पानी को पवित्र कर दिया, काली नाग को निकाल दिया वहाँ से। अब ये क्या हम अग्नि ही ऐसे हैं कि हम किसी योग्य नहीं हैं? बोले नहीं, तुम तो वो योग्यता है अग्नि देवता, तुम तो मुखाद अग्नि रजायत, हमारे मुख से प्रकट हुए हो, तो आओ तुमको हम मुख में रख लें, कार्य का कारण में लय हो जाना यही सर्वोत्तम है। बोले देखो भाई, अब आज तक ईश्वर का ऐसा कोई रूप नहीं हुआ ये अग्नि को अपना अधरामृत खिला, तो आज तो तुम हमारे अधर में हमारे अधरामृत का स्थान प्राप्त करो। तो भगवान ने महाराज तुरंत उस अग्नि को पी लिया। तीव्रम अनंतो अनंत शक्ति धृत। आज वर्णन करते हैं कि इसके बाद भगवान ने ब्रज में प्रवेश किया। ग्रीष्म ऋतु थी, वो तो वृंदावन के गुणों से बसंत के समान मालूम पड़े। बड़े बड़े झरने झर रहे, बड़े बड़े सरोवर और नदियां और उनमें अगाध जल और वन खिला हुआ। बलराम और श्री कृष्ण बांसुरी बजाते हुए उसमें प्रविष्ट होते हैं। कहीं नाचें, कहीं युद्ध करें, कहीं गावें, कोई प्रशंसा करें। देवता लोग भी ज्वालों के देश में आकर के उनसे प्रेम करते थे और कभी महाराज घुमाएं, कभी फेंकें, कभी ताल बजाएं, कहीं काक पक्ष धारण करके, काक पक्ष माने होता है कौवे की पांख लगाना नहीं। ये जो बालकों के बाल संवारते हैं तो कैसा संवारे हैं कि जैसे कौवे की पांख आप लोगों ने कभी देखी है? जरूर देखी होगी कौवे की पांख। वो महाराज कंघी से और ऐसा बढ़िया जैसे बना करके भगवान ने रखा हो। कौवे की पांख संवारी थी भगवान ने। और बालक के बाल भी ऐसे बनाए जाएं कि देखने में वो काकुल मालूम पड़े हो। काकुल माने कौवे की पांख के समान काकुल रखते हैं। अब ऐसे महाराज नाचें, गावें, बजावें, प्रशंसा करें
खेल ऐसे हो रहा था महाराज। तो एक लंबा सुर था महाराज, लंबा बोले कृष्ण को तो जीतना बड़ा मुश्किल है। आहा, तो महाराज ये ग्वाल बाल मित्र बन करके ये संसार में मित्रता भी बहुत धोखा देती है। मित्र के रूप में शत्रु आ जाते हैं। तो ये जो मैत्री का भाव मनुष्य के मन में है, योग शास्त्र में तो लिखा है ना, कि मैत्री रखना सबसे, करुणा, मुदिता, मैत्री, उपेक्षा जो है ये चित्त का परिकर्म है योग शास्त्र के अनुसार। परिकर्म माने जैसे घर में झाड़ू लगा के साफ रखते हैं, ऐसे मन में झाड़ू लगाने के लिए ये परिष्कार रूप ही कर्म है, परिकर्म है। तो मित्रता का भाव सबके प्रति रखना, सब दुखी पर करुणा करना, और सुखी हो तो उसको देख के सुखी हो जाना। पुण्य आत्मा कोई हो तो उससे मित्रता जोड़ लेना, और कोई पापी हो तो उसकी उपेक्षा कर देना। इसको बोलते हैं कि अपने मन को मत बिगाड़ो, और इस तरह से मन को हर समय मना के प्रसन्न करके रखो। इसका नाम है परिकर्म। योग शास्त्र में इसको परिकर्म बोलते हैं। तो बोले भाई ये परिकर्म करने में भी कहीं कहीं जब गलती हो जाती है, जैसे राजा भरत की करुणा जो है, जैसे राजा भरत की करुणा बांधने वाली हो गई, ऐसे मैत्री की भावना भी कभी कभी बंधन का हेतु बन जाती है। तो ये असुर मैत्री जो है, असुरों के साथ मैत्री करोगे तो क्या होगा, तो असुर भाव के साथ कभी मैत्री नहीं करना। तो देव का रूप धारण करके ये प्रलंबासुर आया। कृष्ण ने समझ तो दिया, परंतु जब उसने कहा कि हम तुमसे मित्रता चाहते हैं, बोले मना कैसे करें। अब महाराज युक्ति ये थी कि दो दल में ग्वाल बाल बट गए, एक के नेता हो गए, एक के नायक हो गए बलराम, और एक के कृष्ण। और महाराज खेलने लगे कि जो हार जाएगा वो कंधे पर चढ़ाकर ढोएगा, और जो जीत जाएगा वो कंधे पर चढ़ेगा। इस तरह खेल खेलते खेलते जमुना जी के उस पार जो भांडीर वट है वहां पहुंच गए। अब महाराज एक बार ऐसा हुआ कि बलराम के साथ जो श्री रामा आदि थे वो जीत गए, और कृष्ण और कृष्ण के साथी हार गए। खेल में तो महाराज खेलने को काटो घुसेंगे। और महाराज ये हुआ कि अब तो चढ़ेंगे एक दूसरे पर। तो श्री राम आदि ने कृष्ण को पसंद किया, हम इनके कंधे पर चढ़ेंगे। और प्रलंबासुर जो है, हाँ, बलराम को अपने कंधे पर प्रलंबासुर ने लिया। अब चले महाराज कहाँ तक ले चलना, भांडीर बट तक, लेकिन वो तो ले करके उनको तुरंत दैत्य के रूप में हो गया और आसमान में उड़ने लगा जैसे बादल हो। अब तो हरिभक्त ने सोचा बलराम जी ने कि ये श्री कृष्ण का मित्र है, और ये क्या, ये तो दैत्य है बाबा, उनके मित्र का लिहाज करें कि न करें। बोले बिल्कुल मत करो। कृष्ण ने पुकारा, अरे बाबू दादा ये तो असुर है, असुर। तो महाराज एक घूसा कस करके जो उसके सिर पर मारा, वो तो चिल्ला करके वहां गिर पड़ा, और सब के सब ग्वाल बाल दौड़े। तो धन्य हो बलराम दादा, आशीर्वाद देने लगे उसको सबके सब। इसके बाद देवता लोग भी, जब कोई असुर जब तक लड़ता है तब तक ये देवता लोग खड़े रहते हैं, पता नहीं बाबा जीत जाते हैं। जब देख लेते हैं कि अभी हार गया, तब जीतने वाले पर महाराज चुनाव में जो जीते उसी को जाके माला पहनाओ। क्यों बोले, हमने तो तुमको ही वोट दिया है कि नहीं, है ना। देवता लोग जो है तुरंत महाराज आने माला पहनाने के लिए साधु साधु, बड़ी प्रशंसा। एक बार क्या हुआ कि सारी की सारी गौएं जो हैं वो दूर चली गई। क्यों, बोले ग्वाल बाल जो हैं क्रीड़ा में आसक्त हो गए थे। असल में क्रीड़ा से भी संभल के ही रहना चाहिए, और साधु को खेल मेल वहीं तक करना चाहिए। हो कहाँ तक, जहाँ तक खास सोचते। और हमको एक महात्मा ने बचपन में बताया था, एक मंत्र बताया। अब आप लोग कहोगे कोई द्वादशाक्षर मंत्र होगा, तो नहीं, वो तो 4 अक्षर का मंत्र था। ये मंत्र था महाराज हिंदी में था, बोला, और वो ये मंत्र था 4 अक्षर का कि हाथ नहीं तक डालो, मतलब उसका ये था। मंत्र तो आपको कैसे बता दें, गुप्त मंत्र।
हाथ वहीं तक डालो जहां तक खींच सको, जहां से, और जहां डालने पर अपना हाथ खींच न सको, है ना, वहां अपना हाथ डालने नहीं। ऐसा नहीं फंसना कि वहां से निकल न सको, गड्ढे में इतने उतरो जहां से ऊपर चढ़ सको, पेड़ पर उतने ही चढ़ो जहां से उतर सको। और नहीं तो वो मंत्र क्या था आपको बता देते हैं अनुग्रह करके, है ना, जपने के लिए नहीं है वो मंत्र है हाथ खींचो। संसार में अपने हाथ को खींच के रखो, कहीं फंसने मत दो, है ना, कहीं फंसने मत दो। जहां आसक्ति हो जाएगी वहां तकलीफ होगी। जो महाराज क्रीड़ा में आसक्त हो गए ग्वाल बाल और गौएं चरती हुई चली गई स्वच्छंद। ये हमारी जो इंद्रियां हैं ना, ये गाय के समान है। गच्छन्ति विषयेषु इति गावः इंद्रियाः। ये तो विषयों में जाती हैं, इसलिए इनका नाम गाय है। इसी से देखो गोप किसको कहते हैं, गाह इंद्रियाणि पान्ति इति गोपा। जो अपनी इंद्रियों को संयम में रखे उसका नाम गोप होता है, वही भगवान का सखा होता है। तो महाराज गौएं इंद्रियां जब स्वच्छंद करने लगी, विषय भोग करने लगी महाराज, एक बन से दूसरे बन में। यहाँ महाराज नाम तो है सबका, परंतु वैष्णव लोग तो इसका अर्थ बदल के बोलते हैं। नाम तो है कि बकरी भी थी, गौएं थी, भैंसें थी, और ये वन से वन में चरती थी। अजा गावो महिष्यस्य। परंतु वैष्णव लोग जो हैं, हाँ, अजा का अर्थ ये करते हैं कि अभी महाराज गाय जो है बड़ी तो हो गई परंतु ब्याई नहीं है, उसका नाम अजा है। और जिसके कई बच्चे हो गए हैं वो महिषी है। वैसे महिषी माने भैंस होता है। अब ये है कि भगवान तो ऐसे हैं भाई, हम लोगों के भगवान तो बड़े निराले हैं ना, वो सिर्फ अपने पंथ में आने वालों की भी रक्षा नहीं करते हैं, जो अपने पंथ में नहीं है उनकी भी रक्षा करते हैं। पसंद बराए के अच्छे की नहीं, भेड़ की भी रक्षा करते हैं, बकरी की भी करते हैं, गाय की भी करते हैं। और तो महाराज भगवान तो सबकी रक्षा करते हैं। अब वो महाराज चली गई इसी का कभी में। ये जो सीख होती है ना, मूंज जिसको बोलते हैं, उसके जंगल में घुस गई और वहां लग गई आग। ये असुर था, ये अग्नि असुर भाव से आविष्ट और गायों को मारने वाला। अब तो महाराज कहीं पता ही नहीं चले कि गाय कहाँ गई, ग्वाल बाल परेशान, राम कृष्ण परेशान। तो महाराज गायों का खुर देखते हुए वहां, और जो देखा कि गौएं रास्ता भूल रही हैं, तो भगवान ने गंभीर वाणी से नाम लेकर के पुकारा। अब तो महाराज गौएं वहां से दौड़ी, पर आग चारों ओर फैल चुकी थी, लग चुकी थी। और तो गोप सब से सब व्याकुल हुए कि हाय हाय, हमारी तो गौएं नहीं तो हमारा गोपत्व ही नष्ट हो जाएगा। गोप तो गोप तभी तक है ना जब तक गाय है। पुकारा उन्होंने राम कृष्ण को, तो हमें तो तुम्हारे सिवाय और कोई नहीं है प्रभु। तो भगवान ने कहा कि देखो संसार में कोई अनिष्ट तो क्या करना, बोले निमीदय तो आंख बंद कर। यही जो करे, जो क्या कहता है, संसार में जो बह रहा है उसको बहने दो, और तुम अपनी वृत्ति का अनुरोध करके आंख बंद करके बैठ जाओ। भगवान ने कहा निमीदय तो आंख बंद कर लो, मत डरो, है ना। ये तो कुछ नहीं है, ये सब दृष्टि सृष्टि है, तुम्हारे मन में भरी है इसलिए दिख रही है। बंद करो आप। अब महाराज जो आंख उन्होंने बंद की, तो भगवान ने अपने मुख से उसको देवता था तब तो सबके सामने किया। और महाराज असुर हुआ तो बोले कि इसको पिएंगे तो अच्छा नहीं रहेगा, तो महाराज सबकी आंख बंद करवा दी, कार्य को कारण में लीन करवा दिया। और अग्नि ने भगवान की बड़ी सेवा की थी, उसको ग्रहण कर दिया और कष्ट उनका मिटा दिया। अब सबकी आंख खुली, देखते हैं सबके सब भानवीर बन में हैं। बड़ा आश्चर्य हुआ महाराज, ये कृष्ण तो कोई देवता है। अब सायंकाल हुआ और बलराम जी के साथ श्री कृष्ण। जनार्दन शब्द का अर्थ होता है जना माने माया,
जनयति जगत इति जना माया, जो जगत को जन्म दे उसका नाम है जना, और जननी में जो जना है वो जना। और जनाम अर्दयति इति जनार्दन, जो माया से पिंड छुड़ा दे उसका नाम होता है जनार्दन। अब तो महाराज नारायण गोविंद तो माया से भगवान ने छुड़ा दिया और सबको बड़ा भारी आश्चर्य हुआ। अब बांसुरी बजाते हुए सायंकाल बलराम जी के साथ गाय आगे आगे ग्वाल बाल पीछे पीछे कीर्ति का गान करते हुए वहाँ आए। गोपीनाम परमानंद आसीद गोविंद दर्शने, भगवान का दर्शन करके गोपियों को परमानंद हुआ। क्षणम युग सतम जासाम जेन बिना भवत, कृष्ण के बिना गोपियों को एक एक क्षण 100 युग के समान व्यतीत होता है। देखो आप एक बात ध्यान में रखो, जैसे हम रास्ते में चलते हैं, कोई मंदिर पड़ा, मूर्ति पड़ी, हाथ जोड़ दिया, दर्शन किया, चले गए, फिर उसकी आगे नहीं आए तो बोले ये बड़े भगत जी हैं, मूर्ति देख करके प्रणाम करते हैं। बोले सवेरे गए गंगा स्नान कर आए, जमुना स्नान कर आए, बोले बड़े भगत जी हैं। तो असल में भक्ति न तो हाथ जोड़ने में रहती है और न तो स्नान करने में रहती है। भक्ति है चित्त की वृत्ति, और वो भक्ति रहती है हृदय में, क्योंकि जो मन की वृत्ति है वो तो हृदय में रहती है। तो भक्ति आई ये बात हाथ जोड़ने से या नहाने से समझ में नहीं आती, न पूजा करने से समझ में आती है। आप खुद अपने हृदय में समझो कि भगवान के वियोग में आपको कुछ पीड़ा होती है कि नहीं। जब भगवान का विरह याद आता है कि हाय हाय युग युग बीत गए, जन्म जन्म बीत गए और हम भगवान से अलग पड़े हुए हैं और प्रभु का दर्शन हमको नहीं हुआ, तो ये सोच करके आपके हृदय में कुछ दर्द कुछ दुख होता है कि नहीं। ये पंडित पुरोहितों वाली भक्ति नहीं है वो, ये भक्तों वाली संतों वाली भक्ति है। नारायण, अब देखो आपको भगवान के विरह में यदि दुख होता है और फिर ख्याल आ गया कि ये तो भगवान खड़े हैं, हंस रहे हैं, प्रेम से देख रहे हैं, भगवान का संयोग हो गया, तो संयोग की स्फूर्ति में आपको सुख होता है कि नहीं। यदि संयोग की स्फूर्ति मन में होने पर आपको सुख होए और वियोग की स्फूर्ति आपके मन में होने पर दुख होए, भगवान के संयोग की भावना से सुख और वियोग की भावना से दुख यदि होए तो समझना कि अब भक्ति महारानी आपके हृदय के सिंहासन पर अपना पांव जमाने लगे हैं। तो अब गोपियों के हृदय में पहले देखो आंख को स्वाद मिलता था देखकर, बाद में देखने से विरह की पीड़ा मिटती थी। अब कहते हैं कि जब गोपियां देखती हैं तब तो उनको परमानंद का अनुभव होता है, और जब नहीं देखती हैं तो एक एक क्षण 100 युग के समान व्यतीत होता है। तो ये महाराज इसका अर्थ है कि गोपियों के हृदय में प्रीति का अंकुर जागृत हो गया। अब महाराज ग्वाल बाल जो हैं वो ग्वाल बाल आए और वहाँ आकर के बताया, ग्वाल बालों ने बताया आकर के गांव में कि हम लोग तो दावाग्नि में जल रहे थे और ये जो गौएं हैं वो भी हमारी जल रही थी, परंतु इन्हीं श्री कृष्ण ने महाराज हम लोगों को दावाग्नि से छुड़ा दिया। अब तो महाराज जब श्री कृष्ण की ये बहादुरी और ये विद्या और ये बुद्धि और ये सौंदर्य गोपियों को सुनने को मिला तो बड़ा आनंद हुआ। बोले वो जिससे हम लोगों का प्रेम है वो ऐसा वीर शौर्यशाली है, और प्रेम महाराज बढ़ने लग गया गोपियों का।